नमस्कार दोस्तों। आइए फटाफट से कल के निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल लगा लेते हैं। मार्केट कल क्या करेगी और कैसे करेगी, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी एक भाई का मैसेज आ रहा है, उसने मुझसे कहा सर एक दिन ट्रेडिंग व्यू पे भी थोड़ा सा वीडियो बना दीजिए, हमें भी सिखा दीजिए ट्रेडिंग व्यू पे कैसे काम करते हैं। जो भाई लोग नहीं जानते ट्रेडिंग व्यू पे काम करना, कुछ फ्रेशर लोग हैं उनका हाथ सेट नहीं है, मैं उनको एक दिन वीडियो बना देता हूँ और ये चीज़ें भी समझा देता हूँ कैसे करते हैं, कैसे यूज करते हैं ट्रेडिंग व्यू को। हाँ हाँ, और भी सॉफ्टवेयर है, और भी सॉफ्टवेयर है जिस पे आप काम कर सकते हो, जरूरी नहीं ट्रेडिंग व्यू पे ही करो। और हर ब्रोकर का अपना एक सॉफ्टवेयर होता है, वो भी ट्रेडिंग व्यू का ही सपोर्ट देता है, नॉर्मली ज़्यादातर लोग देते हैं, ठीक है ना। लेकिन ट्रेडिंग व्यू मोस्ट रिलायबल है, ईजी है, फ्री है, ठीक है। चलिए इसको हम लेवल लगा लेते हैं, 1 डे पे लगा लिया, 5 मिनट पे लगा लेते हैं। कल क्या करना है कैसे करना है, ठीक है भाई। कल क्या करना है, सबसे बड़ी बात लोगों के मन में रहता है क्या करना है, और हमारा कहना होता है कुछ नहीं करना है। हमारा कहना है कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। सब कुछ हटा देते हैं। आज मार्केट इस चैनल में रही है, चैनल में रहते हुए मार्केट ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। कल के लिए क्या करना है, कल के लिए कुछ नहीं करना है। एक बार ईएमआई भी लगा के चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। सारा कुछ बंद करते हैं, कन्फ्यूजन दूर करते हैं। इवन हम, ठीक है, चलिए कल के लेवल हमारे क्या रहेंगे, बाय अबो 25,270, ठीक है। यहाँ पे लगाते हैं बाय अबो 25, सॉरी 270, ठीक है। ठीक है, बाय अबो 25,270 कर लेते हैं। सेल बिलो, ये स्विंग था, लास्ट स्विंग के नीचे कैसा लास्ट स्विंग के नीचे ट्रेड कर लेते हैं, 25,200 के नीचे ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है। सेल बिलो 25,200। हाँ भाई दिख रहा है, एक स्मॉल बी लग गया, लीजिए कैपिटल कर देते हैं। आप लोग बड़ा लगता है, कुछ लोग यहाँ आर्ट के स्टूडेंट ही बैठे हैं, बहुत सफाई मांगते हैं, जैसे लगता है ड्राइंग बनवा रहे हैं हमसे। अरे भाई आप लोग का प्यार है, इसलिए इतना अच्छा समझा पाते हैं। चलिए लेवल लगा लेते हैं। पेज, इसको जरूर याद रखिएगा भाई लोग, आप लोग भूलिएगा नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले हमें एक रिट्रेसमेंट छोटा सा चाहिए होता है, तभी हम ट्रेड करते हैं। सॉरी दोस्तों, कुछ कर रहा था काम तो माइक बंद करना पड़ गया, कोई आ गया था ऑफिस में। चलिए निफ्टी 50 टेक्निकल एनालिसिस फॉर सॉरी भाई 26 बता तो दो। 26 जून, कल स्पेशल क्या मार्केट के लिए भाई, थर्सडे है, एक्सपायरी है अपनी, याद है ना आप लोग को। चलिए ये लग गया लेवल निफ्टी के। बैंक निफ्टी लगा लेते जल्दी से। बैंक निफ्टी 1 डे पे लगा लेते हैं। पाँच मिनट कर लेते हैं। ये मैं लगा लेते हैं, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं।
ठीक है। और एक आप लोगों की सोच के एक बॉक्स भी यहाँ पे लगा देते हैं। चलो लगाते हैं बाय अब। 56,700। सेल वैल्यू 56,500, 480। दोस्तों एक चीज़ आप लोग को बताना चाह रहा था मैं, बहुत सारे लोग हैं चार्ट को इतना रंगीन बना देते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे स्टॉक मार्केट के सिखाने वाले हैं, गुरु जी हैं, जो स्टॉक चार्ट को इतना रंगीन बना देते हैं कि आधे से ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आता कि चार्ट में बन क्या रहा, हो क्या रहा, दिख क्या रहा है। ठीक है ना। वो चाहते ही नहीं आप कभी सीखो, वो चाहते हैं आप हमेशा जुड़े रहो उनसे और जुड़ के उनको गुरु दक्षिणा देते रहिए। बैंक निफ्टी टेक्निकल एनालिसिस फॉर 26 जून। एक बार अच्छा हाँ, एक भाई अभी मेरे से पूछ रहा था कि सर ये रिट्रेसमेंट और क्या क्या चक्कर होता है कि हमें स्टॉक जा रहा है, हमें जाते हुए नहीं लेना, हमेशा लौटने पे लेना है। बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो सीधे खुलते हैं और ग्रीन बनाते हुए ग्रीन ग्रीन चलते चले जाते हैं। भाई इसका देखो सिंपल सा लॉजिक है। सिंपल सा लॉजिक क्या होता है, आप घर से कभी किसी काम के लिए बाहर निकलते हो घर के बाहर कभी भी जाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, ऑफिस जाते हो, ठीक है ना, किसी काम से जाते हो, ठीक है ना। तो डेफिनेटली आप लोग के साथ बहुत बार ऐसा होता है, कई बार तो ऐसा होता है आप घर से निकले और बस निकले और निकल के चले गए। आप घर से निकले, झोला उठाया, बाइक की चाबी उठाई, कार की चाबी उठाई और बस आप निकल गए। ठीक है ना। ये तो बहुत बार होता है, लेकिन मैं डेफिनेटली डैम श्योर होके कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों के साथ इससे ज़्यादा ये होता है कि वो घर से निकलते हैं, घर से निकले, दरवाजे के बाहर पैर रखा, उनको याद आया, अरे मैं तो चाबी भूल गया, अरे मैं तो सब्जी लेने जा रहा था, मैं झोला भूल गया, बैग भूल गया, अरे मैं तो कोचिंग जा रहा था, मेरी एक बुक छूट गई घर पे। ठीक है ना। और अचानक उन्हें, अरे यार गॉगल तो घर ही पे रह गया, गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे, यार परफ्यूम लगाना भूल गए, परफ्यूम तो लगाना बहुत जरूरी था। ठीक है ना। ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो लोगों को घर से निकलने के जैसे ही पैर रखते तब उनको याद, अरे यार मैं तो बाहर जा रहा हूँ, वॉलेट रखना भूल गया। ठीक है ना। और पता चला कहीं मामू मिल गए तो मैं डीएल रखना भूल गया। बहुत सारी चीजें होती हैं जो लोग घर से जाने से पहले उनको सिक्योर करनी होती है, बस उसमें से एक चीज होती है जो उनकी घर पे रह जाती है, जिसके लिए वो एक बार वापस जरूर लौटते हैं। ठीक है ना। तो जब भी आप लोग एक चीज को और ध्यान दीजिए, कभी आप जैसे किसी को देख रहे हो भाई ये चला गया, ठीक है ना, तो आप जिसको भगाने वाले हो, जिसको सोचते हो यार ये चला जाए यहाँ से, तो आप क्या करते हो, आपके घर कोई रिश्तेदार आया, आपको लगता है यार ये चला जाए बस, ये मुझे पका रहा है, बोर कर रहा है, काफी समय से ले लिया, आप क्या करते हो, सर आपका ये रह गया, मामा जी आपका ये रह गया, चाचा जी आपका ये रह गया, ये भी ले लीजिए, ये भी ले। आपको लगता है जब ये सारा सामान ले लेगा तो डैम श्योर हो जाएगा अब ये चला जाएगा, अब ये वापस नहीं आएगा। ठीक है ना। लेकिन ये आपके प्रयास होते हैं ताकि अब वो वापस ना आए। तो आप ये चीज डेफिनेटली जानते हो कि एक बार जो बंदा घर से बाहर जाने वाला है, अगर वो अपने सारी बिलोंगिंग्स लेके बाहर निकल गया तब तो वो नहीं आएगा, लेकिन अगर उसकी कोई भी बिलोंगिंग छुट्टी है तो वो जरूर आएगा। इसी तरह स्टॉक का नेचर होता है। स्टॉक का नेचर क्या होता है कि आपको तो नहीं पता भाई स्टॉक की बिलोंगिंग क्या है, स्टॉक सीधे जाएगा कि अभी उसको कुछ छूट गया, कुछ रह गया है, किसी के स्टॉप लॉस काटने आया है, ठीक है ना, कोई ऑर्डर पंच है, बड़ा ऑर्डर पंच है, उस बड़े ऑर्डर को पिक करने आया है। ठीक है। आपको ये सारा कुछ नहीं पता होता। तो हम यहाँ पे भी सेम थॉट रखते हैं, जो हम डेली लाइफ में जो अपने थॉट्स हम रखते हैं, यहाँ पर भी हम बिल्कुल सेम थॉट्स रखते हैं कि नहीं, जब
हमारा स्टॉक एक बार रेंज तोड़ के ब्रेकआउट करके एक बार वो रिट्रेस करके वापस वापस जाएगा, इसका मतलब डेफिनेटली अब वो जाएगा वहां पे, उसके बाहर ब्रेकआउट करके जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर कोई सीधे सीधे चला गया, घर से बाहर निकला, बहुत सारे कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा, आप घर से बाहर निकलते होगे, पता चला 1 किलोमीटर बाद याद है, अरे यार मैं तो डीएल रखना भूल गया, ठीक है ना। ये सारी बहुत सारी चीज़ें तो थोड़ी देर बाद आपको, इसी तरह स्टॉक को याद आता, अरे यार नीचे एक बहुत बड़ा ऑर्डर लगा था, उस ऑर्डर का मुझे लेना था, उस एसएल को मुझे काटना था, और अब मैं उस एसएल को ऐसा करता हूँ काटने वापस जा रहा हूँ, तो उस एसएल के चक्कर में वो आपका एसएल भी काट देता है, ठीक है ना। तो स्टॉक एक बार आगे बढ़ के 2 कदम आगे चल के 1 कदम पीछे आ जाए, और फिर आप उस पर, और अब श्योर हो गया कि वो स्टॉक आगे चलेगा। ये लॉजिक होता है कि स्टॉक जब तक छोटा सा रिट्रेसमेंट, छोटा सा पुल बैक ना दे, तब तक उस स्टॉक में एंट्री नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत स्ट्रांग लॉजिक है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है ना। और इस चीज को गौर कीजिएगा, ये बात मेरी सही है कि नहीं सही, आप इस चीज को बैक टेस्ट करके देखिएगा कि कभी भी स्टॉक अगर एक बार ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करने जरूर आता है, कभी भी स्टॉक, चाहे ऊपर के लिए हो चाहे नीचे के लिए हो। चलिए अब जल्दी से हम लोग सेंसेक्स के लेवल लगा लेते हैं। बैंक निफ्टी के सारे लेवल हमारे लग चुके हैं, ठीक है ना। अब चलिए सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स सारा हटा देते हैं, रिमूव ऑल्डरिंग वनडे पे कर देते हैं। चलिए 5 मिनट, ठीक है ना। यहां पर भी देखिए क्या हो रहा है, यहां पर भी क्या हो रहा है। क्या कुछ बताएगा कुछ क्या हो रहा है? चलिए हम बताते हैं कल क्या करना है। दोस्तों कल क्या करना है? कल कुछ नहीं करना है। क्या नहीं करना? कुछ नहीं करना है। ये हमने लेवल लगाया, एक पैरेलल चैनल लगाया और स्टॉक को छोड़ दिया। चलो बाय अबव, सॉरी बाय अबव, इसके ऊपर बाय करना है भाई 82,800 के ऊपर आप बाय कर लो, 820 के ऊपर, ठीक है ना। 82,820, 8 सॉरी 82,820 के ऊपर आप बाय कर लो, क्योंकि अगर 820 के ऊपर बाय नहीं करोगे ना तो फिर बाय आपको बहुत ऊपर मिलेगा, सीधे 83,000 के ऊपर मिलेगा, ठीक है ना। भाई हमें नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं भाई सर आप लेवल लगा दो, साथ में सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी लगा दो कि मार्केट कहाँ तक जाएगी। क्या करना है भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के? सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों लगाना है भाई? सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना, अभी मैं रुकिए 1 मिनट आपको ब्रीफ कर देता हूँ इस चीज़ को भी, ठीक है ना। ये लास्ट स्विंग है हमारा 82,700, 82,700 के नीचे आएगा 82,680, नहीं बाय बिलो 82,680, बताता हूँ। भाई बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हमारे गुरुजी ने हमको इसके बाद जैसे यहाँ पे बाय बताया, यहाँ पे सेल बताया, ये भी बताते यहाँ से कहाँ तक जाएगा। भाई अगर मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ से 83,000 से लौटाएगा, आप क्या करोगे? अरे यार 150 पॉइंट के लिए कौन प्रॉफिट ले, ठीक है ना। लेकिन हम क्यों कहते 83,000 से लौटाएगा भाई? अगर हम पीछे जाके चेक कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी मैं आपको वो भी चेक करा देता हूँ, सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल चेक करा देता हूँ। ठीक, मैंने आपको कहा भाई 83,000 से लौटाएगा, ठीक है ना। इधर भी देखिए 83,000 से लौटा है, वनडे पे लौटा है, ठीक है ना। इधर देखिए ये मैंने वनडे छोड़ दीजिए, मैंने 1 आवर पे लगा लेता हूँ, वनडे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, 1 आवर पे लगा लेता हूँ लेवल को, ठीक है ना। 1 आवर पे मैंने लगाया, ये रेजिस्टेंस आ रहा है 1 आवर पे, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस आ रहा है ये। अब ये तो बता रहा है 83,414 के जाएंगे, तो भाई मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा या नीचे आना होगा, कितना भी हुआ आपसे पूछ के नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिए। और दूसरा भाई, जिस भाई को सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना है ना, वो कुछ ना करे। ये देखिए यहाँ पे इंडिकेटर लगा देते हैं, पाइवोट पॉइंट स्टैंडर्ड लगा लीजिए, ये लीजिए पाइवोट पॉइंट स्टैंडर्ड, ये लगा दिया, ये लीजिए आ गए आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। ये आपका बाइंग लेवल, इसके ऊपर
ये आपका पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस जो अभी मैंने आपको दिखाया है, ठीक है ना, 83,800 के आसपास चला गया, ये सपोर्ट लेवल आ गया। पहला सपोर्ट 81,600। भाई हमें नहीं पता मार्केट क्या करेगी, तो हम अननेसेसरी क्यों सपोर्ट, क्यों मार्केट को हम बांधने लगे भाई अपने लेवल्स पे। हमें नहीं बांधना मार्केट, मार्केट को करने दीजिए अपने लेवल पे जो कर रही हो। और देखिए जो चीज़ हमने लिखी वही चीज़ ये भी कह रहा है, ये देखिए पाइवोट पॉइंट आपको दिख रहा होगा इस पे। पाइवोट कहाँ दिख रहा है, ये पाइवोट दिख रहा है, ठीक है ना। पाइवोट क्या कह रहा है, जब तक इसके ऊपर मार्केट तब तक अपसाइड रहेगा। हमने भी तो वही लगाया है, हमने भी तो वही लगाया 82,680। जब तक इसकी ऊपर है तब तक मार्केट अपसाइड है, जब तक इसके ऊपर है तब तक मार्केट अपसाइड है। ये पाइवट पॉइंट है भाई, जब तक प्राइस इस प्राइस के ऊपर है तब तक मार्केट ऊपर रहेगा, ठीक है। जैसे प्राइस इसके नीचे आ जाएगा तो प्राइस डाउन साइड चला जाएगा। लेकिन हम इतना बड़ा लेवल क्यों इतना बड़ा डाउन क्यों लगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कहीं खरीदेंगे तो यहाँ तक तो हमारा टारगेट ही आ जाएगा भाई। अगर हम 680 के पास खरीदते हैं माल अपने इंडेक्स को, तो हमारा 350-400 तक तो हमारा टारगेट ही आ जाएगा। हम क्यों इतना दिमाग लगाएं भाई। तो हमको मार्केट को किसी लेवल पर नहीं बांधना, ठीक है ना। मार्केट हमसे पूछ के चलेगी, हमें मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है ना। ये देखिए सेंसेक्स के लेवल हो गए। तो आप लोग ये बिल्कुल कोशिश मत कीजिए कि भाई मार्केट को आप बांध लोगे, मार्केट आपके हिसाब से नहीं, हमें मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। चलिए सेंसेक्स टेक्निकल एनालिसिस, फॉर 26 जून, ठीक है ना। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोग हैं हमारे चैनल पे आते हैं, चोरी छुपे हमारे वीडियोस देखते हैं, चोरी छुपे हमसे लर्निंग ले लेते हैं। लेकिन भाई कोई फीस मैं आपसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको जो सोशल मीडिया में जो भी सिखा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, इसका कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो कर दिया कीजिए। इतना तो आप लोग कष्ट कर ही सकते हैं भाई। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं डेली 1 घंटे आप लोग के लिए वीडियो बनाने में लगाता हूँ, ठीक है ना। 1 घंटे मैं आपको सारा सोशल मीडिया पे पोस्ट करने में लगाता हूँ, सारा कुछ मैं फ्री में दे रहा हूँ, कोई इसका चार्ज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे मेरे से सीख के, तो खुद आप कहोगे कि गुरुजी हमें भी सीखना, गुरुजी हमें भी सीखना है, ठीक है ना। आप फीस बता दीजिए, मेरे से मेरी मुंह मांगी डबल फीस आप मेरे को दोगे, ठीक है ना। तो भाई अगर आप लोग के लिए मैं कुछ एफर्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा एफर्ट कर सकते हैं मेरे लिए। प्लीज़ मेरे वीडियोज को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना। चलिए सेंसेक्स के लेवल लग गए हैं, सारे लेवल लग गए, ठीक है। चलिए ये सारा हो गया, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल। एंजॉय कीजिए, आप लोग ट्रेड करते रहिए।